सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस अब भविष्यवाणी भी करने लगी है। पुलिस हेडक्वार्टर से जारी एक प्रेस रिलीज में कुछ ऐसा ही कह दिया गया, क्योंकि उसमें इस साल के अंत तक कितनी हत्याएं होंगी इसका जिक्र किया गया है। बिहार से वैसे भी अजब गजब तरह की घटनाएं की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार अजूबा आम लोगों ने नहीं बल्कि बिहार की पुलिस ने की है। दरअसल एक भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए बिहार पुलिस ने सफाई दी और कुछ सालों में हत्या का एक डेटा दिया, लेकिन यहाँ पुलिस से एक ऐसी गंभीर चूक हो गई जो अब सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस मुख्यालय ने साल के अंत तक होने वाली हत्याओं का एक अनुमानित आंकड़ा जारी कर दिया है। जैसे बिहार पुलिस को पता है कि इस साल अंत तक राज्य में कितनी हत्या होंगी। मुजफ्फरपुर के एक प्रेमी जोड़े ने पटना के एक होटल संचालक को पहले हनी ट्रैप में फंसाया, फिर 97 लाख रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इस पर तैयार एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना से हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बड़े होटल संचालक को मुजफ्फरपुर का प्रेमी युगल ने पहले तो हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और बाद में लाखों रुपये की वसूली की। प्रेमी जोड़े ने केस कर जेल भेजने की धमकी देकर होटल संचालक से 97 लाख रुपए वसूल ली, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने युवक के घर पर छापेमारी कर 20 लाख रुपए बरामद कर लिए, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही आरोपी दोनों युवक युवती मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के नोएडा की खबर है। प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है नोएडा में, और फ्लैट की कीमतें तो करोड़ों में पहुंच गई हैं, लेकिन बायर को करोड़ों खर्च करने के बाद भी इन फ्लैट्स में सुरक्षित जीवन जीने की गारंटी मिलती है क्या? इसकी कोई गारंटी शायद नोएडा में लोगों को नहीं मिल रही है। बीते 24 घंटे में नोएडा में बसी इन हाई राइज इमारतों में ऐसे 2 मामलों ने इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को खौफजदा कर दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटीज में प्लास्टर गिरने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोग गुस्से में हैं। सोसाइटी निवासियों ने घटिया निर्माण सामग्री और रखरखाव में कमी का आरोप लगाया है। इस घटना के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 16वीं मंजिल से प्लास्टर का एक टुकड़ा टूटकर बिखर गया। यहाँ भी सोसाइटी वाले खुशकिस्मत रहे कि नीचे ना तो कोई आ जा रहा था और ना ही कोई वाहन पार्क था। मेंटेनेंस का पैसा हर महीना लेने के बावजूद कई जगहों पर दीवारें उधड़ती और हादसों को जन्म देती साफ दिखाई दे रही हैं। बड़ी खबर जींद से है, जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज से कमर्शियल यात्रा शुरू होने जा रही है। जींद से लेकर सोनीपत के बीच ये चलने वाली है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी से दिखाई थी। कमर्शियल यात्रा की शुरुआत अब आज से होने जा रही है। जींद से सोनीपत के लिए रवाना होगी। तो हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर बड़ी अपडेट। हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, कमर्शियल यात्रा आज से इसकी शुरू होने जा रही है। जींद से सोनीपत के लिए यह ट्रेन रवाना होगी। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर है। यहाँ पर तोते की तलाश के लिए पोस्टर्स लग गए हैं और उस तोते को खोजने वाले को 50,000 का इनाम भी देने का ऐलान हुआ, जिसके बाद न सिर्फ पोस्टर सुर्खियों में आ गया, बल्कि अब लोग तोते को खोजने की शुरुआत कर चुके हैं। क्योंकि पोस्टरों में तोते को लेकर हर बात का जिक्र है, यहाँ तक कि उसकी पहचान के लिए फोटो तक लगा दिया गया है। क्योंकि तोते पर काले रंग का जिक्र भी किया है और बड़े बड़े शब्दों में पता बताने वाले को 50,000 का इनाम देने की बात भी लिखी है। दरअसल माऊ नाम का ये तोता आयकर वकील सुनील कुमार का है, जिन्हें ये करीब 1 साल पहले घायल हालत में मिला था, जिसके बाद सुनील तोते को अपने घर ले आए और उसे पालने लगे। लेकिन 13 जुलाई को अचानक तोता उड़ गया, जिसके बाद से वापस नहीं लौटा और इसीलिए अब उसकी तलाश के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही इनाम तक का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि माऊ वापस लौटता है या नहीं, लेकिन ये पोस्टर जमकर वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी का डर दिखाकर बांदा में कुछ बदमाश फर्जी अधिकारी बनकर वसूली की दुकान चलाने लगे। ये सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा के साथ ही दूसरे वाहनों को रोकते, फिटनेस में कमी निकालते और उनसे रुपये ऐंठते थे। देखिए रिपोर्ट। अवैध वसूली धंधा चलाने वाले इन 4 आरोपियों में से कोई खुद को एसडीएम बताता और बड़े साहब बनकर किनारे खड़ा रहता, तो उसके बाकी गुर्गे आरटीओ, माइंस अधिकारी बन जाते थे और ऑटो वालों को रोककर उन्हें धमकाते थे। आरोपी वाहनों को रोकते, तस्वीरें खींचते और चालान का डर दिखाकर वसूली करते थे। ये इतने शातिर थे कि अपने वाहन की बोनट पर फाइल, फर्जी दस्तावेज और लैपटॉप रखकर असली होने का भ्रम पैदा करते, लेकिन पूछताछ और जांच में फंस गए।